हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को स्टडी सिलेबस में। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए हेपेटाइटिस के बारे में पूर्ण जानकारी लेकर आया हूं, जो कि हेपेटाइटिस कैसे होता है, कारण क्या है, रोकथाम, नियंत्रण, इस सभी के विषय में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस सेशन से पूरा जुड़े रहिए और पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कीजिए एवं एक ही बार में याद कर लीजिए कंफर्म रूप से। ठीक है, तो हेपेटाइटिस आखिर है ही क्या? तो देखिए, हेपेटाइटिस जो है एक विषाणु जनित रोग है। ठीक है, कौन सा विषाणु जनित रोग है? जो कि यकृत यानी कि लीवर के संक्रमण से फैल जाता है। ठीक है, और हेपेटाइटिस जो है अधिक प्रकार के होते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, यानी कि जेड तक जाती है। कई प्रकार की हेपेटाइटिस होती है। हेपेटाइटिस में ही समझिए, हेपेटाइटिस में ही एक हेपेटाइटिस होता है जो कि हेपेटाइटिस बी जिसको कहते हैं। ये जो है लार, रक्त, ठीक है, लार, रक्त, इस सब के माध्यम से संक्रमण फैलता है। और हेपेटाइटिस ए जो है हेपेटाइटिस ए गंदा पानी, गंदा भोजन, यानी कि दूषित जल और दूषित भोजन को ग्रहण करने से होता है। ठीक है, तो जान लीजिए सबसे पहले कि हेपेटाइटिस जो है, ये जो बीमारी है बहुत ही खतरनाक है, हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी से बचने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने इसके बचाव से मतलब हेपेटाइटिस से मुक्त करने के लिए सबसे पहले हेपेटाइटिस बी का टीका दिया हुआ है, जिससे कि हम लोग इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो आप लोग अगर नहीं लिए हैं टीका तो सबसे पहले ले लीजिए, क्योंकि हेपेटाइटिस बी जो है ये जो होता है ना, तब पता चलता है कि लीवर जो है बढ़ा हुआ है। और व्यक्ति क्या करते हैं, लीवर की जांच करवाते हैं। लीवर बढ़ा हुआ है, उसी के माध्यम से बहुत सारा दवा खा लेते हैं और उस दवाई का भी इफेक्ट लीवर और किडनी पर ही पड़ता है। तो अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो उसके लिए आप लोग सबसे पहले जांच करवाइए ब्लड को, और तब ही इंजेक्शन लीजिए, टीकाकरण कीजिए। क्योंकि अगर जांच में थोड़ा भी होगा, अगर उसको बिना जांचे आप इंजेक्शन दिलवा देते हैं तो उससे खतरा है बहुत सारा। ठीक है, इसलिए आप लोग बिना जानकारी के कुछ भी ना करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन की ओर बढ़ते हैं। तो हेपेटाइटिस के कारण, लक्षण, नियंत्रण तथा रोकथाम, इस सभी के विषय में हमें आज जानना है। और सबसे पहले जान लीजिए, हेपेटाइटिस जो है एक विषाणुजन्य रोग है जो यकृत में संक्रमण से होता है, फैलते रहता है। ठीक है, ये विषाणु कई प्रकार के होता है, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी, डी, ई, एफ, जेड तक जाता है। जैसे बहुत सारे प्रकार के होते हैं। हेपेटाइटिस ए जो है दूषित भोजन या दूषित पानी द्वारा संक्रमण से होता है। हेपेटाइटिस बी जो है रुधिर यानी कि रक्त, ठीक है, लार इत्यादि के संक्रमण से होता है। तो गंदा भोजन और गंदा जल हम लोगों को सेवन नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। और हाँ, हमें इतना भी याद रखना है कि किसी का जूठा ये सब नहीं खाना है। इसके माध्यम से भी अगर अगले व्यक्ति को हो चुका है तो आपको फैल सकता है, इसलिए आप लोग सतर्क रहिए। ठीक है, उसके बाद लक्षण है रोगी का जो यकृत है ना वो बढ़ जाएगा, लीवर जो है बढ़ जाएगा। त्वचा एवं आँखों पर सफ़ेद भाग जो होता है ना, उस पर पीलापन छा जाता है। ठीक है, जैसे श्वेत पटल है अपना आँख में, हाथ में तलवा है, नाखून है, ये सब जो है पीला पड़ जाता है। तो इसी प्रकार पीला पड़ जाता है, उसको हम लोग जॉन्डिस कहते हैं। ठीक है, जॉन्डिस कहते हैं। और देख लीजिए नियंत्रण क्या है कि अधिक चर्बीदार और अधिक मसालेदार और अधिक प्रोटीन युक्त भोजन हम लोगों को सेवन नहीं करना है, इससे भी हम लोगों को खतरा है। ठीक है, रोकथाम क्या है, स्वच्छ दैनिक जीवन व्यतीत करना है। क्या करना है, स्वच्छ दैनिक जीवन व्यतीत करना है। और समय होते ही यानी कि बचपन में ही सभी को टीका पड़ जाता है। जिनको जिनको न पड़े वो लोग कृपया जान ले और टीकाकरण करवा ले, लेकिन अपना रुधिर यानी कि रक्त जांच करवा कर ही टीका लगाना चाहिए, अन्यथा उनको खतरा हो सकता है। हेपेटाइटिस बी का टीका आ चुका है और अन्य का नहीं आया है, तो हेपेटाइटिस बी जो है सबसे खतरनाक है। इसलिए हेपेटाइटिस बी का टीका पड़ जाने से सभी हेपेटाइटिस से आप लोग मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। हेपेटाइटिस के कारण, लक्षण, नियंत्रण तथा रोकथाम का वर्णन करें। तो हेपेटाइटिस एक विषाणुजन्य रोग है जो यकृत में संक्रमण से होता है। हेपेटाइटिस कितने प्रकार के होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जेड तक होते हैं। हेपेटाइटिस ए दूषित भोजन
या दूषित पानी द्वारा संक्रमण होता है। और हेपेटाइटिस बी रुधिर यानी रक्त, लार इत्यादि के संक्रमण से होता है। लक्षण क्या है इसका कि लीवर का बढ़ जाना, त्वचा एवं आंखों का सफेद भाग का पीलापन पड़ जाना जिसे जॉन्डिस कहते हैं। नियंत्रण क्या है तो अधिक चर्बीदार, अधिक प्रोटीन युक्त तथा मसाला युक्त भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। रोकथाम क्या है तो स्वच्छ दैनिक जीवन व्यतीत करना चाहिए, गंदगी में नहीं रहना चाहिए। हेपेटाइटिस बी का टीका लगाकर रोग का रोकथाम करना चाहिए। और रुधिर यानी कि ब्लड का जांच करवा कर ही टीका लगाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा सेशन इतना ही था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को यह जानकारी प्राप्त हो और वो इस रोग से मुक्त रहे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।